जब संधि करते समय ए आ के साथ ई आ जाए तो वहाँ वहाँ ए बन जाता है। जब संधि करते समय ए आ के साथ बी आ जाए तो अर बन जाता है और ए आ के साथ ऊ हो तो ओ बन जाता है। उदाहरण नरेश नर प्लस बिटिया ने प्रतिशत या यशस्विन द्वाचन सिकरी भाषा द्वाचन विशेषण पदों में तेरह मात्रा होती है, विशेषण पदों में 11 मात्रा होती है। उदाहरण जातिन कुछ साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल को तलवार पकड़ा रहेंगे। कुशलेश अलंकार की परिभाषा जहाँ जब काव्य रचना में एक ही शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण रईमन पानी रात दिन पानी सब खून पानी बोरायन मानुष चोर पानी गए न उबरे तुलसीदास ने लोगों के दूषण किसके लिए पेश किया? आत्मकथा को गुनगुना कर अपनी कहानी को कहता है। फसल कविता का मूल वैशिष्ट्य फसल कविता में कविता के माध्यम से प्रकृति की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। कवि कहता है कि मनुष्य के श्रम सूर्य के प्रकाश मिट्टी की उर्वरता और हवा के संचार के कारण फसल उग पाती है। अगर इनमें से कोई एक वस्तु बिना हो तो फसल का उगना संभव नहीं है। शाबाश। नेक्स्ट शिल्प सौंदर्य बताना बेटा। जिस है न वैभव है मान है न शर्माया जितना ही दौड़ा जितना ही बढ़ाया। यह क्या बता रहे हैं? शिल्प सौंदर्य इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है जिसमें तत्सम शब्द दो तत्सम शब्दावली के दिखता है और इसमें यह छायावादी कविता है। पान वाले ने पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर रोक कर आधा साहब को ध्यान से देखा। पर्यावादी शब्द बताना। कृतज्ञ आभारी कीर्तन प्रशंसा स्तुति खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ। बहुत कठिन प्रश्न करना। विद्यालय में समाचार पत्रों की व्यवस्था करने हेतु अपने मुख्याध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखी। श्रीराम प्रधानाचार्य कृष्ण मिश्र कला देवानी मान्य मोदी स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र हूँ। आपने प्रार्थना सभा में समाचार पत्र के ऊपर प्रकाश डाला था। आपने प्रार्थना सभा में समाचार पत्र पर प्रकाश डाला था। आपने कहा था कि समाचार पत्र में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है परंतु इस विद्यालय में समाचार पत्र उपलब्ध नहीं हो रहे। कृपया करके चर्चा करें। आपके विषय नाम नहीं थी। माँ ने लड़की से क्या कहा? कन्यादान कविता में चेहरे पर न रीझने की नसीहत किसने दी है? अठनेरिया कविता में मंद गंध पुष्प माल का धारक किसे कहा गया है? सावन भादौ कार्तिक फागुन। यह दंतुरित मुस्कान कविता में तालाब छोड़कर जलजात कहाँ छिपने की बात कही है? संगतकार कविता में मुख्य गायक के भारी स्वर की क्या उपमा दी? लोहा मधुर चट्टान फौलाद। रामवृक्ष बेनीपुरी का नहीं मुजफ्फरपुर के बेनीपुरी में। छाया उठ गई। यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह क्या होकर रह जाएगी? विनाशकारी सभ्यता। नेक्स्ट पिताजी के किस स्वभाव पर लेखिका बनना चाहती थी? इसमें लेखा कितने वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हुई? फादर कामिल बुल्के के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन। फादर कामिल बुल्के का दान देते थे। उनका व्यवहार से वह सबको
पीछे वाले सिकंदर बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। ये अपने आसपास के लोगों को सुख दुख में साथ देते थे, सुख दुख में साथ देते थे, वे देश में लेखक को विज्ञान के दुरुपयोग का ऐतिहासिक प्रमाण कब मिला? लेखक को विज्ञान के दुरुपयोग का ऐतिहासिक प्रमाण कब मिला? जब ही रचनाकरण को गिरा, जब ही रचनाकरण को गिरा है। उन्होंने एक बार में और इन्होंने इस पर बात की थी और किसी ने प्रमुख सैनिकों को ब्रह्मपुरी नदी पर बम डालते हुए देखा था और इस पर अनेक मछलियों ब्रह्मपुत्र नदी बताइए। ब्रह्मपुत्री नदी पर अणुबम गिरते हुए देखा था और इसमें कई मछलियाँ भी मर गई। शाबाश। नेक्स्ट, जोड़ पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? जोड़ पंचम की नाक को वापस लगाने के लिए जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? मूर्तिकार ने उनके जगह जगह पर भ्रमण किया। उसने सरकार यह नाक कब कैसे और कौन से पत्थर से बनी थी इस बात की जानकारी भी दी थी। उससे सरकार से इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। उसने अनेक देश विदेश की पहाड़ियों तथा पहाड़ों का भ्रमण किया तो उसने जब अन्य नाक को देखा तो वह भी उस नाक उस टूटी मूर्ति की नाक से लंबी निकली। इसमें उन्होंने जिंदा मनुष्य की नाक को उस मूर्ति पर लगाने का निर्णय किया तथा वहाँ से शराब से पानी को सुखाकर ताज़ा पानी ले दिया गया, जिसमें मेरा नाक। पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों का हवाला मांगने वाले लोगों को श्रीमद् भागवत के उत्तरार्ध का कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए? प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम बताना है। जो यह लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां न पढ़ती थी। महावीर प्रसाद। फादर बुल्के का ताबूत निकलसन कब्रगाह में गाड़ी से किस समय उतारा गया? 10 बजे। नेक्स्ट, मन्नू भंडारी का परिचय सुनाओ। पठित पाठ के आधार पर टुन्नू की कोई दो चार्ट की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। माता का पाठ में माता पिता का जो वात्सल्य व्यक्त हुआ उसे संबंध होता है। नाभि पर काजल की बिंदी लगाना, राधे का कपड़ा बना देना आदि माता के साथ और बाद में इंसाफ के द्वारा बता देकर माता के आंचल में छिप जाना माता का प्रेम का वर्णन समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं। कैसे लोग दंडनीय हैं? समाज की दृष्टि में लोग दंडनीय है जो कहते हैं कि स्त्रियों को पर नहीं रोकना कि पुराने जमाने में किया करती है। स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश अपराध क्यों है? स्त्रियाँ शिक्षित अपने परिवार का बच्चों को शिक्षित करती है और उन्नति में सहायक होती हैं और ऐसा स्त्रियों को निरक्षर रखने हुए उपदेश अपराध है। पान वाले ने पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर रोककर हालदार साहब को ध्यान से देखा। भाव सुंदरी सुनाना है। ये सेना वैभव है मान है न शर्मा, जितना ही दौड़ा उतना ही पर माँ ने कहा पानी में झाँक कर। इसने कवि और कविता का नाम।
माँ ने बेटी को आग के संदर्भ में क्या सीख दी है? माँ ने बेटी को आग के संदर्भ में सीख दी है कि आग खाना बनाने के लिए न कि ससुराल में परेशान होकर जलने के लिए। जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को एक मंत्र लिखना है। मैं आशा करती हूँ कि तुम दिशा को चलोगे। अनुशासन के बाद अनुशासन के महत्व समझाने के लिए यहाँ पर लिख करेंगे। कोई भी मनुष्य जब अनुशासन नहीं होगा तो उसके पास सफलता नहीं होती है। जब व्यक्ति अनुशासन नहीं होगा तब सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और आशा करती हूँ कि तुम मेरी इस बात पर ध्यान दोगे। माता पिता को मेरा प्रणाम, तुम्हारी ब्रांच है। जल संरक्षण जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल से हमारे जीवन में जल की बहुत महत्वता है। जल हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते। जल हमारे शरीर में रक्त का हमारे रक्त का जल है। हमें जल को बचाना चाहिए, क्योंकि जल हमारे दैनिक कार्यों में जल की आवश्यकता होती है। अगर जल को बचाने के लिए हमें माँ ने लड़की से क्या कहा? माँ ने कहा पानी में जाकर बच्चे पर मत लेना। ये पैरा पानी में जाकर अपनी सुंदरता पर मत भेजना। पहले गहराई करना। इंक ने कहा पहनने वाला आभूषण हट नहीं रही है कविता में गंध को शुरुआत कर रहा है। अपने दरवाजों को प्रभावी खाने में कौन सा भाव है? नेक्स्ट कन्यादान कविता में चेहरे पर नरी जिंदगी की नसीहत किसने दी? आत्मकथा को गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? यह तंत्रित मुस्कान कविता में तालाब छोड़कर जल्द फांसी पे छिपने की बात कही है। यह तंत्रित मुस्कान कविता में तालाब छोड़कर जल्द से कहाँ छिपने की बात कही है? कृतज्ञ और प्रशंसा पर्यावाची से तारीफ और आभारी। गुण संधि की परिभाषा उदाहरण से जब किसी शब्द में आए तो आए तो ये बदलने में परिवर्तित हो जाता है तथा के साथ हो तो वह में बदल जाता है तथा आगे साथ हो तो वह जैसे कोई उदाहरण दो। नर प्लस नरेश अधिकारी सब छाटो कल गाय आप तक। यथार्थ और तामसिक का विलोम सूत्र तामसिक का होगा सात्विक यथार्थ का काल्पनिक। दुआचंद की परिभाषा उदाहरण से पहले होते चरण में तेरे तरह माता होती है तीसरे और चौथे चरण में दूसरे और चौथे चरण में सम और विषम का तो ज्ञान होगा आप लोगों को। तो ऐसे बोल दिया फिर विषम पदों में और या सम पदों में ऐसे बोल सकते हो। दूसरे चौथे चरण में ग्यारह मात्रा होती है।
है इसके अंत में लघु का चरण की अंत नियति होती है, यानी इसमें जगण और तगण का निषेध है। ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। दूसरे चौथे चरण के अंत में लघु लघु का विषय होना चाहिए। जैसे जाति न पूछे साथ भी पूछ लीजिए हमारे को प्रकार का पड़ा है। नेक्स्ट, कौन पसीना एक करना मुहावरे बात बताओ। बहुत कोई कलेश अलंकार की परिभाषा दान से मेरी बहु बाधा है वो जो रेम कति दीप के कुल कपूत कति शोय बारे उजियारे करे पड़े अंधेरों को। किंकनी कहाँ पहनने वाला आभूषण होता है? कहाँ पहनने वाला आभूषण होता है? कान में मिलता, पैरों में, ऐसे भी तो बोल सकते हो। असल कविता का मूल वास्तव मूल प्रकृति का प्रकाश डालने से फसल मनुष्य के परिसर में सूर्य की नदियों का जल का आसपास परिवर्तन होती है। इनसे एक ही मनुष्य फसल का उत्पन्न होना असंभव होता है। चलो नेक्स्ट, कान वाले ने पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर रोककर हालना था आपको? ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर किसके मुंह में पानी आ रहा था? नहीं, लेकिन के खीरे बेचने वाले के। कवि बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस दूर स्नान करने किस नदी पर जाते थे? संगीतकार कविता मुख्य गायक के भारी स्वर की क्या उपमा दी है? लोहा मधुर चट्टान को। संगीतकार कविता मुख्य गायक के भारी स्वर की क्या उपमा दी है? चट्टान, मधुर, कोला, मैंने कविता में चेहरे पढ़ने पिता ने, माता ने, सासू ने। अट नहीं रही है कविता में मंद गंध पुष्प माल का धारक किसे कहा गया? सावन, फागुन, यदंतर मुस्कान कविता में तालाब छोड़कर जात के कांसिक ने बात कही है। कीचड़ में, कवि की झोपड़ी में, तुलसीदास ने मृगकुल के शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? राम, लक्ष्मण, परशुराम। किंकनी कहाँ पहनने वाला आभूषण होता है? तो बस नेक्स्ट, त्योहारों का महत्व बताओ। लाते हैं और इनसे समाज और आगे बढ़ने का गौरव बढ़ता है। और त्योहार बनाने से त्योहार बहुत आवश्यक होते हैं। त्योहार बनाने से सभी भारतवासियों में बहुत आवश्यक होते हैं। और फादर कामिल बुल के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फादर कामिल बुल के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, साइड में जाओ। फादर कामिल बुल के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। साइड में जाओ। फादर कामिल बुल के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चरित्र का विशेषता बतानी है। जॉर्ज पंचम गिलाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या यत्न किए? नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने देश दूरी पर निकल गया और उन्होंने जगह जगह जो पंचम की नाक के लिए ये
आगे आ जाओ थोड़े। मूर्तियों पर मूर्तियों की आगे हो नाक जाओ। देखी, परंतु वह सभी नाक एक पंचम की नाक से बड़ी थी, इसलिए मूर्तिकार वापस आ गया, परंतु दो पंचम की नाक लगानी बहुत आवश्यक थी, इसलिए दो पंचम की नाक पर नाक एक सचमुच के आदमी की नाक लगाने। लेखक को विज्ञान के दुरुपयोग का ऐतिहासिक प्रमाण कब मिला? लेखक को विज्ञान के दुरुपयोग का ऐतिहासिक प्रमाण कब मिला? विज्ञान के दुरुपयोग का प्रमाण जब मिला, जब हिरोशिमा गए थे तो वहाँ पर की जरूरत थी, परंतु उन्होंने नदी में बम गिराकर सैकड़ों मछलियों को मार दिया था। इससे यह पता चलता है कि उसी ने मार दिया था। सैनिकों युद्ध काल में भी उसने भारत की पूर्वी सीमा पर सैनिकों को ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंकते देखा था बेटा, जिससे हजारों मछलियां मर जाती थी। अणुबम द्वारा व्यर्थ जीवन नाश का अनुभव उसे पीड़ा देता था। ठीक है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की? प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था इस प्रकार की है कि सर्दी में वर्षा के जल द्वारा हमें जल प्राप्त होता है, और गर्मी की ऋतु में हिमालय की बर्फ पिघलकर हमें जल प्रदान करती है। नेक्स्ट, रामवृक्ष जयंती का प्रतीक नाम। इम्पोर्टेंट है ये, पेपर में आएगा। नेक्स्ट, रामवृक्ष बेनिफ्री का प्रतीक। मनु भंडारी का 1900। हाँ, और अगर आपके एग्जाम में रामवृक्ष बेनिफ्री कहा गया तो याद तो करना पड़ेगा। या तो है नहीं था, अब वो एक्सपायर हो गई है, तो था। पठित पाठ के आधार पर टुन्नू की कोई दो चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, पठित पाठ के आधार पर टुन्नू की कोई दो चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। सारे याद है। चलो दूसरा सुनाओ। फादर कामिल बुल्के के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सारे याद बता रहे हो ना। नेक्स्ट, माता कांचल पाठ में माता पिता का जो वात्सल्य व्यक्त हुआ उसे अपने शब्दों में बताइए। इससे इजी तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। जरा सी भी चोट लगती है, जरा सा भी कुछ होता है तो सभी माता के पास ही जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन सुना है मैंने, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है। जॉर्ज पंचम की लाठ की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या आइटम की? याद किया ही। नेक्स्ट,
योज पंचम की लाट की ना को पुण्य लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या आयोजन किए? शौर्य, नो टॉकिंग। थोड़ा जोर से बोल लो। राम वृक्ष बेनिफिट का पीछे सुनाओ। आधुनिक युग के निबंधकारों में श्री राम जी एक है। उनका जन्म सन 1899 ईस्वी में बेनपुरी गांव में हुआ था। मुजफ्फरनगर जिले के बेनपुरी गांव में बेनीपुर गांव में हुआ था। बेनपुरी गांव में हुआ था और उनके माता बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन भी किए थे। गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुए थे और उन्हें कई बार भी जेल भी जाना पड़ा था और निधन कब हुआ? उनका निधन 1968 ईस्वी में। फादर कामिल बुल्के के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताएं बताइए। फादर कामिल बुल्के दूसरे लोगों को पत्नी रूप में वो शीतलता प्रदान करने वाले व्यक्ति थे। वे अपने वात्सल्य व्यवहार से सभी को अपना बना लेते थे। वे भारत विदेशियों के कारण भी होने के बाद भी भारतीय भाषा व भारतीय संस्कृति को अपनाने वाले थे। शाबाश, वेरी गुड। हैंड्स अप। चेंज। खड़े हो जाओ। टर्न बैक। चेंज। पढ़ना है ही नहीं, एग्जाम सिर पे आए हुए हैं। घबराया मत करो बेटा, सुनाने में सुनाया करो, ठीक है? अभी नहीं सुनाओगे तो कब सुनाओगे? एग्जाम का 1 महीना भी नहीं देता। 28 फरवरी से आप लोगों को एग्जाम मिलता है ना, बोर्ड के एग्जाम। आप लोगों को डेली बताया जाता बेटा याद कर लो, याद कर लो। याद किया करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो अब, ठीक है? 1 महीना भी नहीं है, जोर लगा दो पढ़ाई पे। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, चलिए।